Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. हम सबकी चाहत होती है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुंदर चमकता रहे और काम जो है हम आसानी से फटाफट कर सकें और अपनी दूसरी हॉबीज़ और पैशन के लिए टाइम निकाल सकें। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ना हमें सुबह से शाम तक काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बस घर को क्या रखना होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड। अगर घर में सारा सामान अपनी फ़िक्स जगह पर सही तरीके से रखा होता है तो वहाँ पर काम करने का जो टाइम होता है ना कि वो हाफ़ हो जाता है, बल्कि उसके और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें और किस तरह से मैं करती हूँ, आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलम है एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के शुरुआत करनी होती है। आप शुरुआत कर सकते हैं एक कमरे से, एक अलमीरा से या फिर एक ड्रॉर से। ये बिल्कुल आपके ऊपर होता है, आप जैसे चाहें शुरुआत कर सकते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें संभालनी होती हैं और जब हम ये छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं ना, तो हमारे आसपास अपने आप एक मोटिवेशन आ जाता है जिससे कि हम आगे का काम खुद रेगुलर कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि एक बार ऑर्गेनाइजेशन कर लिया तो वैसा ही चलता रहेगा, आपको इसमें रेगुलर होना पड़ता है। घर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज़ करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा वो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं और हमें परेशानी होती है। समय पर वे चीज़ें हमें नहीं मिलती और उन्हीं छोटी चीज़ों में से एक है हमारी सॉक्स। उन सारी सॉक्स को अगर हम सही से नहीं रखते हैं तो वो हमेशा हमें फैली हुई नज़र आती हैं या खो जाती हैं। तो आप उन सॉक्स के लिए एक ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी डेली यूज़ होने वाली सॉक्सेस एक जगह अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और आप इस ऑर्गेनाइज़र को कहीं भी इजीली अवेलेबल होने वाली जगह पर रख सकते हैं। अगर आपने इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कर लिया तो आपको ये आवाज़ें कभी नहीं सुनाई देंगी, मम्मी मेरी एक सॉक्स कहाँ है या नहीं मिल रही। इसी तरह हमारी साड़ीज़ और ब्लाउज़ के साथ भी अक्सर होता है, क्योंकि हम उन्हें कभी कभी वेयर करते हैं। तो ऐसे में हमें उन्हें बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। साड़ी का पूरा सेट आपको एक ही जगह रखना चाहिए ताकि जब भी आपका मन हो साड़ी पहनने का, आप उसे इजीली पा सकें। उसके लिए भी आप एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बैग ले सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी साड़ीज़ एक साथ रख सकते हैं। इवन आप इसमें अपने महंगे सूट या पार्टी वियर सूट भी रख सकते हैं। इससे आपकी सारी साड़ीज़ एक साथ अच्छे से मैनेज हो जाएंगी और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप उन्हें इसी बैग में से निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here. जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह बहुत जल्दी ही हमारे वार्डरोब को बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। तो आप अपनी ज्वेलरी के लिए भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं जिसमें आप अपनी सारे सेट्स को एक ही जगह रख सकती हैं। आपके वार्डरोब में ढेरों डब्बे हो जाते हैं जिससे सारा स्पेस भी भर जाता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी ज्वेलरी को पहनने की, तो हमें एक एक करके वे सारे डब्बे हटाने पड़ते हैं। इससे बहुत मैसी रूम हो जाता है और टाइम भी लगता है। तो आप उन सभी डब्बों को हटाकर अपने सारे सेट एक ही बैग में रख सकती हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी फैब्रिक होता है जिससे आपके सारे ज्वेलरी सेफ भी रहती हैं। तो इस तरीके से आप अपने वार्डरोब को खाली भी कर सकते हैं और आपका सारा जो सामान है वो एक ही जगह अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। We hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say. किचन में भी कुछ ऐसे मसाले या पैकेट्स हम लाते हैं जो हम डेली इतना यूज़ नहीं करते और उन स्मॉल क्वांटिटीज़ के डब्बों को रखने में हमारा किचन भी काफ़ी मैसी हो जाता है।
यह देखिए, यह मेरा एक मसालों का सेक्शन है जिसमें मैंने बहुत तरीक़ों की बोतल्स रख रखी हैं। और इनका रीज़न एक ये भी है कि ये बोतल्स बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं और इन्हें एक जगह मैनेज करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसमें मैं टॉप पर इन सभी छोटे छोटे आइटम्स को एक साथ रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे इनका यूज़ हो तो मैं इनको यहीं से उठा सकूँ और यहीं पर इन्हें रख सकूँ। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही जगह के लिए बना हुआ है। तो इन तरीक़ों से आप अपने घर को कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़। दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।